नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको कंधों में दर्द, जकड़न, अकड़न की समस्या को दूर करने वाली कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। कंधों में दर्द, जकड़न का होना एक आम बात है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती है। जिन लोगों का दिन भर बैठे रहने का काम होता है या फिर जो लोग झुककर काम करते हैं, उन लोगों को यह समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, कंधों में दर्द के कारण हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ सिंपल से अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन अभ्यासों को आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐसी ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। इन अभ्यासों को आप बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना बॉडी पोस्चर सुधारें। जब भी आप बैठें या आप खड़े हों, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक सीधी रेखा की भांति आपने खड़ा होना है। ऐसे झुककर आप खड़े ना हो। अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण यह समस्या उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे अपने कम से कम आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर ऐसे श्वास अंदर भरते हुए अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं। ऐसे अपनी कोहनी को ऐसे अपने सिर के बीच में ऐसे लाते हैं। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर ऐसे सेंटर में आइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को ऐसे खींचते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से इसे कम से कम आप 4 से 5 बार कीजिए। इस अभ्यास को करने से हमारे जिन लोगों को कंधों में दर्द, पीठ में दर्द की शिकायत होती है, वह समस्या दूर होती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के पीछे से ऐसे बांध लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। अपने दोनों हाथों को, कंधों को जितना पीछे की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें। 5 सेकंड तक रुकने के बाद एक्सहेल करते हुए ऐसे अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिलाएं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने इन अभ्यासों को करने पे जाना है। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के पास रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे। फिर कंधों के पार्श्व भागों में फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं और ऐसे अपने कंधों को जितना तान सकते हैं ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर एक्सहेल करते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे जमीन पर लाने की कोशिश करें और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही 4 से 5 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपनी दोनों कंधों को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के समीप लाते हैं और कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे अपने कंधों को पीछे की तरफ तानते हुए ऐसे अपने हथेलियों को ऐसे अपने घुटनों के पास लाएं
और 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ऐसे ही अर्ध चक्रासन की पोजीशन पर रहें। और फिर ऐसे सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए।